अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़ीज़ुल कुरान के नए सबक के साथ फ़कीर मोहम्मद मसूदी आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरत तीन जो कि मक्का पाक में नाज़िल हुई इसका सबक याद करेंगे। इसकी आयात 8 हैं और एक रुकू है। तो सबक शुरू करने से पहले हस्ब सादत जो तंजूरी गुजारिशात हैं वो आपके वो दुआ करता हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। सबसे पहले है यह है कि जब भी कुरान करीम की तिलावत का इरादा करें तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को पेश नज़र रखते हुए उससे रहमत की उम्मीद और कबूलियत की दुआ के साथ बावजू होकर कुरान करीम को हाथ लगाएं और उसके बाद जब पढ़ना शुरू करें तो अपने उस्ताद गिरामी की आवाज़ के ऊपर मुकम्मल तवज्जो दें, कानों को उनकी आवाज़ की तरफ लगाएं ताकि आपको उनका तलफ़्फ़ुज़, उनका स्टाइल, उनका लहजा, उनकी जो हरूफ की अदायगी है उसके मुतल्लिक़ आपके जहन में बैठें और अपनी निगाहों को, आँखों को मुकम्मल कुरान करीम के जो अल्फाज हैं उनके ऊपर जमा के रखें, क्योंकि कुरान करीम के ये जो अल्फाज हैं इनकी तस्वीरें, इनके नक्शे आपके दिमाग में जो है वो नक्श हो जाते हैं। और उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करें तो बुलंद आवाज से पढ़ें, 15-20 फुट तक या कम अज कम एक कमरे के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक आपकी दरमियाने कमरे में आपकी आवाज जो है वो गूंजनी चाहिए। इससे आपके एक आवाज की प्रैक्टिस होती है, हुरूफ साफ होते हैं और झिझक खत्म होती है। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप सबक याद करें तो दरमियान में 2 दफा करके याद करें। रात को याद करें और फिर दरमियान में जब एक नींद आएगी तो सुबह आप सोकर उठेंगे तो दोबारा आपका दिमाग तरोताजा होगा, फ्रेश होगा, तो फिर जो आपको सबक याद होगा वो कभी आपको भूलेगा नहीं। तो आइए अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मेरे साथ हैं बेटी प्लीज फातिमा स्कॉटलैंड से। तो सबसे पहले हम उसका कल वाला सबक जो है वो सुनते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बेटा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बेटा आप ठीक है माशाल्लाह? हाँ जी। अच्छा, तो बेटा सुनाएं कल वाला सबक जो है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला लम यंतहि लनस्फअन बिन्नासियह नासियतिन काज़िबतिन खातिअह। क़ा निकले, खातिअ, क़ा खातिअ, नासियतिन काज़िबतिन खातिअह। खा नहीं, क़ा नहीं निकला बेटा, खातिअ, क़ा को फुल साउंड करें, पुर करें। नासियतिन काज़िबतिन खातिअह। अब ठीक है। फलियदउ नादियह सनदउ ज़बानियह। जा में सख्ती होती है। सनदउ ज़बानियह, ज़ नीचे वाले दांत और ऊपर वाले दांत जब आपस में बाहम मिले और इनके दरमियान में जब जोर से जबान जोर लगाएगी तो एक सीटी पैदा होगी। सनदउ ज़ जी। सनदउ ज़बानियह कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़तरिब। तो यहाँ ता को साफ करें और हा के ऊपर जो पेश है ना, तो इस पर लंबा नहीं करना। ला तुतिअहु, कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़तरिब। अच्छा ये ना ता को आपने और थोड़ी सी मेहनत करे, खुसूसन जब इसके नीचे जेर आती है ना तो आपसे वो उसकी साउंड जो है ना वो ये बारीक हो जाती है, बारीक नहीं करनी। तो खुसूसन
जब भी जो मोटे हरूफ है ना, हरूफ मुस्तालिया, उस जब उनके नीचे जेर आती है तो फिर एहतियात करनी चाहिए, वो जेर जो है उन हरूफ को कहीं बारीक न कर। तो क्योंकि जेर का काम है बारीकी की तरफ ले जाना, तो अगर वो जेर का असर फा के पुर होने के ऊपर नहीं, जेर पड़ी जाए लेकिन फा को बारीक नहीं करता, तो बस जुद वक़तारिब पढ़िए फिर। कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़तरिब। हाँ, तो ये आयत सजदा भी है। सजदा जो है ये सजदा तिलावत इसको कहते हैं। ये लास्ट वाला आखिरी सजदा है कुरान करीम में। पहला सजदा 9वें पारे में है। सूरे ये आराफ जहाँ पे खत्म होती है, जो 8वें पारे से शुरू होती है, 9वें में खत्म होती है, और आखिरी सजदा ये सूरतुल अलक के अंदर है। तो ये सजदा तिलावत जो है ये जरूर करना चाहिए। उम्मीद है दोस्त हैं वहाँ 14 सजदों जहाँ जहाँ भी हैं वहां पर उन्होंने साइन दिया होता है, लिखा होता है सजदा। तो आइए अब हम सूरत 3 की तिलावत करते हैं। ये सूरह मक्किया है, इसकी 8 आयात हैं और 1 रकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। क़ा को मोटा करें। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। माशाल्लाह, ठीक है, फिर पढ़िए। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। वत्तीन वज़्ज़ैतून वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। अच्छा, आपकी जो साउंड है ना कुछ नाक में जा रही है, तो नाक में ना सिर्फ नून की आवाज जाती है या नीन की, और जो हरूफ हैं उनको उनकी साउंड को, आवाज को नाक में जाने से बचाना चाहिए। ठीक है, नाक में ऐसे जाती है वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। अब ठीक है। वहाज़ल बलदिल अमीन। 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 अब इसको मिलाते हैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। वहाज़ल बलदिल अमीन। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। वहाज़ल बलदिल अमीन। फिर पढ़िए। वत्तीन वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम।
في أحسن تقويم. अब मिलाते हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. अब इस चारों आयतों को मिलाते हैं। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन। पढ़िए। والتين والزيتون وطور سينين वहाज़ल बलदिल अमीन। وهذا البلد الأمين. लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. अहसनी की सीन को मोटा नहीं करना, साद बन रही है तो से फी अहसनी तक़वीम। لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ठीक है। ثم رددناه أسفل سافلين। ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين। ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين। ثم رددناه أسفل سافلين. माशाल्लाह। अब आप पूरा सुनाइए बिस्मिल्लाह पढ़कर वक्तीन से शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। एक बात ध्यान में रखें, जब 30वां पारा ना, इसके अंदर ये नहीं देखना चाहिए कि हमने सबक कम या ज्यादा, इसमें तो जो होनी चाहिए कि जितना भी पढ़ा जाए, चाहे 2 आयत पढ़ें, 2 लाइन पढ़ें, उसमें तलफ़्फ़ुज़ जो है ना वो कंप्लीट आपकी अदायगी, हुरूफ का तलफ़्फ़ुज़, उनके मखारज और उसके जो असूल और ज़वाबित हैं उनकी आदत आ जानी चाहिए, ताकि जब 30वां पारा कंप्लीट हो जाए तो आपकी बुनियाद मजबूत हो जाए। फिर उसका ये होगा कि उसके बाद आगे फिर तो जो तलफ़्फ़ुज़ पे नहीं होगी, उसके बाद तो जो है वो ये होगी कि आज हमने एक पेज याद करना है, आधा पेज याद करना है, 2 पेज याद करने हैं, लेकिन 30वें पारे में तलफ़्फ़ुज़ इस चीज पे होनी चाहिए कि हमने अपने तलफ़्फ़ुज़ को सही करना है। तो माशाअल्लाह हमने तकरीबन आधी सूरत आज पढ़ी है, बाकी आधी सूरत हम नेक्स्ट सबक में पढ़ेंगे।
تو آج کا سبق ہم نے آج 5 آیات پڑھی ہیں، 2 لائن، تو اسی کے اوپر ہم ختم کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کی، صحت کی، تندرستی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔